हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। मैं सरोज बाला, विस्तार व्याख्याता हिंदी विभाग, राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा। आज का हमारा शीर्षक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की एकमात्र कविता पवनदूती की सप्रसंग व्याख्या। हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं इनकी शुरुआत कविता की, जिसमें हमने पहले 15 पद किए थे और उन 15 पदों में हमने ये पढ़ा था कि श्री कृष्ण जी के मथुरा चले जाने के बाद राधा वियोग के दुख में किस प्रकार से दुखी हुई अपने घर में बैठी है और एक ठंडी हवा का झोंका, एक ठंडी पवन का झोंका उसके घर में प्रवेश करता है और राधा उस पवन को संबोधित करते हुए कह रही है कि मेरा जो वियोग संदेश है वो जाके श्री कृष्ण जी को सुना दे। तो इन पंक्तियों में राधा पवन को संबोधित कर रही है और ये कह रही है कि तुम्हें जब यहाँ से प्रस्थान करके जब तुम मथुरा की ओर बढ़ोगी तो रास्ते में तुझे किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हुए, प्रकृति का आनंद लेते हुए श्री कृष्ण जी के पास पहुँचना है। आगे कविता है, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। कि इन पंक्तियों में राधा पवन को समझाते हुए कह रही है कि हे पवन, रास्ते में यदि तुझे कहीं लज्जा से युक्त कोई युवती, कोई महिला तुझे अगर दिखाई दे तो तुम्हें अपने झोंके से उस सुंदर युवती के वस्त्रों को हिलाना नहीं है, उसको अस्त व्यस्त नहीं करना है। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद मेले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की मलानताएं मिटाना। कि तुम्हें उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त नहीं करना है, बल्कि अगर वो युवती तुझे थकी हुई दिखाई दे तो उसे अपनी गोद में बैठाकर उसकी थकान को दूर करना है और साथ ही उसके होठों तथा उसके कमल रूपी सुंदर मुख को, उसके चेहरे की उदासी को तुम्हें मिटाना होगा। अगली पंक्तियां हैं, जो पुष्पों के मधुर रस को साथ सानंद बैठे, पीते हुए भ्रमरी सौम्यता तो दिखाना। कि इन पंक्तियों में राधा पवन को समझाते हुए, उसको हिदायत देते हुए कहती है कि हे पवन, जैसे ही तू रास्ते से होके गुजरेगी तो उस रास्ते पर कहीं भी तुझे फूलों पर बैठे हुए भंवरा जो आनंद के साथ फूलों का रस पीता हुआ दिखाई दे तो तू उन्हें अपनी आर्द्रता दिखानी है और तुझे वहाँ तेज़ी से नहीं चलना है, तुझे अपनी पूरी सौम्यता, पूरी कोमलता तुझे वहाँ दिखानी है। थोड़ा सा भी न कुसुम हिले, ओ न उद्विन वे होवे, क्रीड़ा होवे न कलुषमयी, केली में हो न बाधा। कि तो उस समय इतना धीरे से तुझे वहाँ से गुजरना होगा कि वो फूल भी ज़रा सा न हिलने पावे और न ही उनमें कोई व्याकुलता आए, वो भंवरे भी परेशान न हो और फूल भी हिलने न पावे। तेरे ऐसा करने से, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो जो भंवरे की जो क्रीड़ा है, जो उसकी क्रिया है, वो कलंकित हो जाएगी और उसकी क्रीड़ा में बाधा भी उत्पन्न होगी। इसलिए तुझे पूरी सौम्यता के साथ, पूरी कोमलता के साथ तुझे वहाँ से गुजरना होगा। आगे है, कालिंदी के पुलिन पर हो जो कहीं भी कढ़े तुम, छू के नीला सलील उसका अंग उत्ताप खोना। कि इन पंक्तियों में भी राधा पवन को समझाते हुए कह रही है कि यदि तू यमुना नदी के किनारे से होकर अगर तू गुजरे तो तू अवश्य ही उसके जो उसका नीला जो जल है उसको तू स्पर्श करना और अपने अंदर की आग, अपने अंदर की तपन को तुझे नष्ट करना होगा, उसे मिटाना होगा। जी चाहे तो कुछ समय वहाँ खेलना पंकजों से, छोटी छोटी सुलहर उठा क्रीडितों को नचाना। कि जैसे ही तू यमुना नदी के किनारे से होकर गुजरे, उसके जल को तूने स्पर्श करके अपनी तपन को तुझे मिटाना होगा। और अगर तेरा वहाँ मन चाहे, थोड़ा सा भी अगर तेरा मन करे तो तू वहाँ खिले हुए कमल के फूलों के साथ थोड़ी बहुत खेल सकती है और फिर धीरे धीरे हवा के अपने झोंके से तुझे यमुना में छोटी छोटी लहरें उत्पन्न करनी है, ताकि यमुना के जल में जो क्रीड़ा कर रहे जो पक्षी हैं, जो हंस है, वो नृत्य करने लगे और खुश हो जाए, प्रसन्नचित हो जाए। आगे है, प्यारे प्यारे तरु किशलों को कभी जो हिलाना, तो हो जाना मृदु इतना टूटने वे न पावे। कि
कि इन पंक्तियों में भी राधा पवन को समझाते हुए कह रही है कि जब तुम मथुरा जाओगी तब रास्ते में अगर तुझे पेड़ों पर आए नए पत्ते, जो प्यारे प्यारे पत्ते तुझे दिखाई देंगे और उनको अगर तुझ में हिलाने की अगर इच्छा उत्पन्न हो तो तू इतनी कोमल बन जाना, वहाँ पूरी कोमलता के साथ उन्हें हिलाना कि उनको कोई भी आघात न पहुँचे। बिल्कुल भी तुझे सौम्यता दिखानी है, कोमलता दिखानी है, ताकि वो पत्ते जो भी नए नए उत्पन्न हुए हैं वो टूटने न पावें, वो टूटे नहीं बिल्कुल भी। शाखा पत्रों सहित जब तू केली में लग्न हो तो थोड़ा सा भी न दुख पहुँचे शावकों को खगों के। कि जब तू टहनियों के पत्तों के साथ खेलेगी, क्रीड़ा करेगी, तो उस समय इस बात का भी तुझे ध्यान रखना है कि तेरी इस क्रीड़ा के कारण जो पेड़ों पर घोंसला बना हुआ है और उस घोंसले में पक्षियों के बच्चे भी हैं, तो उनको ज़रा सा भी कष्ट न पहुँचे, ज़रा सा भी परेशानी न हो। तो तुझे इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि तूने उन पक्षियों के बच्चों को बिल्कुल भी दुख नहीं पहुँचाना है। तो यहाँ राधा पवन को समझाते हुए ये संदेश उसको दे रही है। तेरे जैसी मृदु पवन से सर्वथा शांति कामी, कोई रोगी पथिक पथ में जो पड़ा हो कहीं तो। कि इसमें राधा पवन को बता रही है कि जैसे ही तू मथुरा के रास्ते से जाएगी तो वहाँ रास्ते में अगर तुझे कोई रोगी यात्री, कोई बीमार यात्री तुझे वहाँ दिखाई दे, तो मिल जाता है, तुझे दिखाई देता है, तो वो तुझ जैसी कोमल और पवित्र हवा से शांति की ही उम्मीद करता है, शांति ही वो तुझसे चाहेगा। मेरी सारी दुख में दशा भूल उत्कंठ होके, खोना सारा कलुष उसका शांति सर्वांग होना। कि अगर रास्ते में तुझे कोई रोगी यात्री तुझे दिखाई दे तो वो रोगी यात्री तुझसे शांति की उम्मीद ही करेगा, तुझसे एक पवित्रता की उम्मीद ही करेगा। तो उस समय तू मेरे समस्त दुख को, जो मेरा विरह का दुख है, उस समस्त दुख को चाहे तू भूल जाना, और उसकी इच्छा पूर्ति हेतु जो वो चाहता है उसकी इच्छा की पूर्ति हेतु तुझे बिल्कुल तत्पर हो जाना है, तुझे उत्सुक हो जाना है, तुझे तैयार रहना है उसके दुख को दूर करने के लिए। और तू अपनी कोमलता के साथ, तू अपनी शीतलता के साथ उसके समस्त, उसके जो दुख है, उसके जो ताप है, उसके जो बीमारी का कारण है, उसे तुझे दूर करना होगा और उसके सभी अंगों को तुझे शांति प्रदान करनी होगी। आगे है, कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। कि इसमें भी राधा हवा को समझाते हुए कह रही है कि मथुरा जाते समय यदि रास्ते में तुझे किसी खेत में, यदि तुझे दुखी किसान की बेटी अगर तुझे काम करती हुई दिखाई दे, तो धीरे धीरे उसको स्पर्श करके उसके दुखों को, उसकी क्लांतियों को, उसकी थकान को तुझे दूर करना है। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। कि जैसे ही तू किसान के खेत के पास से होके गुजरे और वहाँ अगर किसान की बेटी थकी हुई खेत में तुझे काम करती हुई दिखाई दे, तो उस समय यदि आकाश में तुझे कोई बादल गुजरता हुआ दिखाई दे, तो उस समय तुझे उस कृषक की बेटी के खेत के ऊपर तुझे उस बादल की छाया कर देनी है, ताकि वो गर्म मिट्टी से दुखी उसका शरीर है वो थोड़ा सुख की अनुभूति कर सके, उसे उसकी थकान दूर हो सके और वो शांति का अनुभव वो किसान की बेटी कर सके। आगे है, उद्यानों में सुउपवन में, वापिका में, सरों में, फूलों वाले नवल तरु में, पत्र शोभा द्रुमों में। कि इसमें भी राधा पवन को समझाते हुए कह रही है कि तू जिस मार्ग से होकर मथुरा जाएगी, उस मार्ग में तुझे सुंदर सुंदर बगीचे, उपवन, तालाब, नए नए फूल उगे हुए पेड़ और नए नए पत्तों से लदे हुए तुझे वृक्ष दिखाई देंगे। आते जाते न रम रहना, ओ न आशक्त होना, कुंजों में ओ कमल कुल में, विथिका में वनों में। कि तू ऐसे प्रकृति के सुंदर नज़ारे में से तू होके गुजरेगी, तो तू उसकी सुंदरता से प्रभावित न होना बिल्कुल भी, और वहाँ बस से ही जाना नहीं है, तुझे उन पर मोहित नहीं होना है, वहाँ तुम्हें रमना नहीं है, वहाँ तुझे बिल्कुल भी रुकना नहीं है, तुम्हें उस प्राकृतिक नज़ारे की तरफ आकर्षित नहीं होना है। तू सुंदर कुंजों, कमल के फूलों के समूह, सुंदर गलियों और जंगल में से कहीं भी तुझे भटकना नहीं है, और तुझे सीधे सीधे मेरा विरह संदेश लेते हुए
मथुरा में श्री कृष्ण जी के पास तुझे पहुंचना होगा। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। कि इसमें भी राधा पवन को समझाते हुए, उसको हिदायत देते हुए कहती है कि जब तू चलते चलते जब तू मथुरा नगरी में पहुंच जाएगी तो तुम्हें वहाँ पूरी उत्सुकता के साथ जिज्ञासा जगाकर तुझे उस नगर की अद्भुत और उसकी सुंदरता के दर्शन तुझे वहाँ करने होंगे। तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश उनके दूसरे अर्क से हैं। कि जैसे ही तू मथुरा पहुँचेगी तो वहाँ तुझे महल दिखाई देंगे और उन महलों को देखकर तुझे मोहित होना है, तुझे चकित होना है, तुझे आश्चर्यचकित होना है। और तुझे मथुरा नगर में सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिर तुझे दिखाई देंगे, जिनको देख के तुझे अवश्य ही आश्चर्य भी होगा। और उन मंदिरों के शिखर पर चमकदार कलश घट भी तुम्हें दिखाई देंगे, जिनकी कांति है, जिनकी चमक है वो दूसरे सूर्य के समान होंगी, क्योंकि सूर्य सबसे ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह से वो ऐसा लगेगा जैसे मंदिरों के ऊपर वो कलश रखे गए हैं, वो ऐसे लगेंगे जैसे दूसरे सूर्य वहाँ चमक रहे हैं। जी चाहे तो शिखर समझो, जी चाहे तो शिखर पर जो क्रीडना मंदिरों के, ऊंची ऊंची अनुपम ध्वजा अंक में ले उड़ना। कि जैसे ही तू मथुरा पहुंच जाएगी, राधा पवन को संबोधित करते हुए कहती है कि जैसे ही तू मथुरा पहुंच जाएगी तो यदि तेरा मन करे तो तू वहाँ मंदिरों की ऊंची ऊंची चोटियों पर जाकर चाहे खेल लेना तू। और उन ऊंचे ऊंचे जो मंदिर बने हुए हैं, अनुपम है, जो जिनके समान कोई दूसरी उपमा ही नहीं है, उन मंदिरों की ऊंची ऊंची चोटियों पर जो झंडे लगे हुए हैं, उन झंडों को अपनी गोद में लेकर तू चाहे उड़ लेना। प्रासादों में अटन करना, घूमना, प्रांगणों में उद्युक्ता हो सकल सुर में सदम को देख जाना। कि अगर तेरा मन करे, अगर तेरा जी चाहे तो उन महलों में तुम चाहे भ्रमण कर लेना, चाहे उनके आंगन में तुम घूम आना। और यदि नहीं तो तुम अपने समस्त सुरों से, जो अपने समस्त स्वरों से तुम्हें अपनी उत्सुकता को जगाकर तुम्हें सदम यानी श्री कृष्ण जी के आसपास के समस्त वातावरण को तुझे देख के आना होगा। आगे है, कुंजों बागों विपिन यमुना कुल, या आल्यों में सदगंधों से भरित मुख की वास संबंध में आ। कि इन पंक्तियों में राधा पवन से कह रही है कि मथुरा में यदि तुम देखो, तुम्हें अगर दिखाई दे कोई भंवरा जिसका मुख किसी उपवन, किसी बगीचे, जंगल या यमुना नदी के किनारे या किसी घर की सुगंध से सना हुआ हो, यानी भंवरा जो फूलों की खुशबू लिए हुए हो और वो अपने उस सुगंध के संबंध में, सुगंध के कारण कोई भंवरा विकल करता हो किसी कामिनी को, तो सद्भावों सहित उसको ताड़ना दे भगाना। कि अगर वो किसी कामिनी यानी अगर किसी वो युवती को, अगर वो भंवरा किसी युवती को अगर तुझे परेशान करता हुआ वहाँ दिखाई दे तो तुम अपनी बिल्कुल सद्भावना के साथ, पूरी सौम्यता के साथ, कोमलता के साथ और सही व्यवहार करते हुए तुम्हें उसकी शरारत को बंद करने हेतु उसे अपने वेग से, उसे अपनी रफ्तार से तुम्हें उसको ताड़ना होगा, उसको समझाना होगा और उसे वहाँ से भगा देना होगा। तो इस प्रकार से तुझे रास्ते में अगर कोई तुम्हें किसी को कोई परेशान करता हुआ दिखाई दे या कुछ गलत होता हुआ तुझे दिखाई दे तो उस गलत कार्यों को भी तुझे रोकना होगा अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा। आगे है, तू पावेगी कुसुम गहने कांतता साथ पहने, उद्यानों में वरनगर के सुंदरी मालिनों को। कि राधा पवन को समझाते हुए कह रही है कि जैसे ही तू मथुरा पहुँचेगी तो मथुरा के बगीचों में तुझे सुंदर मालिनी दिखाई देगी। और वो मालिनी जिन्होंने फूल रूपी गहनों को बड़ी सुंदरता के साथ पहन रखा है, जिन्होंने अपने शरीर पर गहने धारण कर रखे हैं और वो गहने हैं फूलों के बने हुए, वे कार्यों में सौ प्रियतम के तुल्य ही लग्न होंगी, जो श्रांता हो सरस गति से तो उन्हें मोह लेना। कि उस बगीचे की देखभाल में उनके पतियों के समान ही वो अपने पति के साथ ही, उनके सम्मुख ही वो संलग्न होगी और
उनके बराबर ही वो कार्य कर रही होगी। यदि तुझे लगे कि कार्य करते करते वो थक गई है, वो उनको थकान हो गई है, तो तू अपनी रसयुक्त चाल के द्वारा उसकी थकान को तुझे दूर करना है और उनको मोहित करना है, तुझे उनको अपनी ओर आकर्षित करना है। यानी रास्ते में तुझे कोई थका हुआ दिखाई दे तो उसकी थकान को दूर करते हुए तुझे आगे बढ़ना है। आगे है, जो इच्छा हो सुरभि तन के पुष्प संभार से ले, आते जाते से रुचि उनके प्रीतमों को रिझाना। कि इन पंक्तियों में राधा पवन से कह रही है कि यदि तेरी इच्छा हो तो तू उन मालिनों के शरीर पर पहने हुए फूलों रूपी आभूषण से सुख प्रदान करने वाली जो सुगंध है वो लेकर तुझे उद्यानों में आने जाने वाले उनके प्रियतम, जो कहीं दूसरे बगीचे में उनके प्रियतम उनके पति कार्य कर रहे होंगे, उनको आकर्षित करना है। यानी उन मालिनों के शरीर पर पहने हुए फूलों के गहनों से तुझे सुगंध ग्रहण करके आगे जाते हुए अगर उनके पति उनके प्रियतम तुम्हें रास्ते में दिखाई दे तो उनके प्रियतम को उन फूलों की खुशबू से तुझे रिझाना होगा। ए मर्मज्ञ रहित उससे युक्तियों सोच होना, जैसे जाना निकट प्रिय के व्योम चुंबी घरों के। कि उनके पतियों को आकर्षित करते हुए तुझे आगे बढ़ना है, परंतु हे मर्म को समझने वाली पवन, तू उनके प्रियतमों से स्वयं को बिल्कुल पृथक रखना, स्वयं को उनके पतियों से बिल्कुल दूर रखना है और तू उनके प्रियजनों के निकट उसी प्रकार से जाना है जिस प्रकार से आकाश को चूमने वाले ऊंचे घरों में जाया करते हैं। यानी आकाश को चूमने वाले ऊंचे घरों में जाते हैं लेकिन वापस भी लौट के आना होता है, उसी प्रकार से तुम्हें भी उनके पतियों के पास से होकर गुजरना है, यानी वहाँ से तुझे वापस भी लौट कर आना है। आगे है, देखो देखे पूजा समय मथुरा, मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्य मधुर स्वर की मुक्तता को बढ़ाना। कि इन पंक्तियों में राधा पवन से कह रही है कि जिस समय तू मथुरा के मंदिरों में पूजा हो रही होगी, उस समय अगर तू मंदिर में जाएगी तो वहाँ स्वर युक्त मंद गति से वहाँ तुम्हें अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र तुझे बजते हुए सुनाई देंगे और उनके स्वरों की मुग्धता को तुझे और वहाँ बढ़ाना होगा। किव्याँ लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। कि वहाँ जो किरीट वृक्ष है, किरीट वृक्ष के जो फल है वो शब्द प्रदान करने वाले हैं, शब्द करने वाले फल होंगे। उन फलों को भी धीरे धीरे रुचि उत्पन्न करने वाले ध्वनि के साथ मन ही मन उनको तुझे मोहित होकर तुझे उनके अंदर सुंदर स्वर उत्पन्न करते हुए उनको बजाते जाना है, ताकि मंदिरों में हो रही पूजा के समय जो अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हों, उन वाद्य यंत्रों को तुझे अपनी गति के द्वारा, अपने मीठे स्वर के द्वारा उन वाद्य यंत्रों के स्वर को तुझे और ज़्यादा बढ़ाना होगा और वहाँ के वातावरण को और ज़्यादा संगीत में तुझे करना होगा। आगे है, नीचे फूले कुसुम तरु के जो खड़े भक्त होवे, किव्याँ कोई उपलगठिता मूर्ति हो देवता की। कि जिस समय तू मंदिर में मथुरा के मंदिर में प्रवेश करेगी, वहाँ मंदिर में अगर पूजा हो रही होगी तो वहाँ मंदिर के बाहर पुष्पों द्वारा सुशोभित वृक्षों के नीचे अगर कोई भक्तजन तुझे खड़ा हुआ दिखाई दे, या फिर किसी देवता की पाषाण गठित यानी पत्थर की बनी हुई कोई मूर्ति रखी हो तो डालों को परम मृदुता मंजुषता से हिलाना, ओ यों वर्षा कर कुसुम की पूजना पूजितों को। कि वहाँ के मंदिरों के बाहर फूलों से लदे हुए वृक्ष तुम्हें दिखाई दे और उन वृक्षों के नीचे या तो भक्तजन खड़े हो या किसी देवता की पत्थर की मूर्ति सजी हुई तुझे वहाँ दिखाई दे, तो तुझे उस वृक्ष की डालियों को अत्यंत कोमलता और मधुरता के साथ तुम्हें इस प्रकार से हिलाना है ताकि नीचे फूलों की वर्षा हो जाए। यानी वहाँ के भक्तों पर तुझे पुष्प वर्षा करनी है, या फिर भक्तों के स्थान पर अगर कोई देवता की मूर्ति वहाँ रखी हुई सजी हुई तुझे दिखाई दे तो उस मूर्ति पर भी तुझे फूलों की वर्षा कर देनी है। तू पावेगी वर नगर में एक भूखंड न्यारा, शोभा देते अमित जिसमें राज प्रासाद होंगे।
कि राधा पवन को कह रही है कि जब तू मथुरा नगरी में पहुंचेगी तो तुझे वहाँ एक अलग ही, एक सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ तुझे भूखंड दिखाई देगा, सबसे अच्छा तुझे स्थान वहाँ दिखाई देगा, जिसमें अत्यंत शोभा प्रदान करने वाले तुझे राजमहल तुम्हें दिखाई देंगे। उद्यानों में परम सुषमा है, जहाँ संचिता सी छीने लेते सरोवर, जहाँ वज्र की स्वच्छता है। कि जो तुझे अलग ही भूखंड दिखाई देगा और उस भूखंड में भी अलग ही शोभा प्रदान करने वाला तुम्हें राजमहल वहाँ दिखाई देगा। और वहाँ के राजमहल के बाग में, वहाँ के बागों में तुझे अत्यधिक सौंदर्य इकट्ठा हुआ दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि वो सारा सौंदर्य यहाँ एकत्रित हो गया है। और वहाँ के तालाब में सोने जैसी, यानी बिजली के जैसी, हीरे की जैसी स्वच्छता, हीरे की जैसी चमक तुझे वहाँ दिखाई देगी। यानी वहाँ के जो तालाब है उनका पानी अत्यंत ही स्वच्छ है, तो वहाँ तुझे बिजली की सी चमक उन तालाबों के पानी में तुझे दिखाई देगी। तो इस प्रकार से यहाँ राधा पवन को हिदायत देती हुई किस प्रकार से मथुरा के रास्ते से उसे होकर गुजरना है, और जब वो मथुरा पहुंच जाए तो उसकी किस प्रकार की प्रतिक्रिया उसकी होगी, ये भी इन पंक्तियों के माध्यम से राधा हवा को समझाने का, पवन को समझाने का प्रयास कर रही है। धन्यवाद।